अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म NQ51। 21 अप्रैल 2025 ये वीडियो आज आपको शाम को देखने को मिलेगी। 17 अप्रैल को मैंने अनाउंसमेंट की थी कि जो दोस्त टिकट वापस करना चाहते हैं वो कर दें, और 20 अप्रैल को बरोज इतवार मैंने अपने घर की छत से फेसबुक पे और यूट्यूब पे दोनों पे लाइव भी करके याद करवा दिया था। लेकिन इत्तेफाक की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह एक भी टिकट जो है वो वापस नहीं आया। एक दोस्त थे, उनका कोई इमरजेंसी थी तो उनकी टिकट उन्होंने किसी और को दे दी। खैर, किस्सा मुख्तसर, टूर्नामेंट या शिकार मेला 25 अप्रैल 2025 को खानपुर डैम के मुकाम पर ही खेला जाएगा या मनाया जाएगा। शराइत, कवायद और जवाबित वही सारे पुराने हैं। शॉर्टकट में ये है, अंडर साइज नहीं पकड़ना, माशेर नहीं पकड़ना, चारा मारो, फीडर पे खेलो, गिंडोया खेलो, आटा खेलो, जो मर्जी खेलो, फाउल मत खेलो। शॉर्टकट में ये हो गया। नंबर 2, खाने और पानी का इंतजाम आप खुद करेंगे। मैं और ताहा भी जा रहे हैं तो खाने और पानी का इंतजाम हम खुद करके ले जा रहे हैं। नंबर 3, रात को कोई भी शख्स पॉइंट पे नहीं बैठ सकता। नंबर 4, किसी भी शख्स को एक साथ पॉइंट, उसने एक पर्ची ली है, 2 ली है, 10 ली है, एक साथ पॉइंट अलाट नहीं होंगे। मुकाबला जो है वो फाइनली 110 खिलाड़ियों के दरमियान होगा, जिसमें 10 जो हैं वो VIPs हैं, खसूसी हैं, लेकिन उनसे भी हमने जो ठेकेदार की पर्ची के पैसे हैं वो लिए हैं। ठीक हो गया। 5 बजे कुरानदाजी होगी, 7 बजे पहला राड पानी में जाएगा, 3 बजे राड पानी से बाहर आ जाएगा। पानी में जाने की किसी सूरत इजाजत नहीं है। गर्मी है, ये ना हो गया आप लोग नहाना शुरू कर दें। याद रखिएगा, किसी भी किस्म की इंतजामिया की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और जो शख्स पानी में जाएगा या जिस शख्स के साथ आया हुआ मेहमान पानी में जाएगा वो टीम डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। वो किसी भी सूरत मुकाबले में हिस्सेदार नहीं होगी। बाकी सारे मुकाबले की शराइत, कवायद और जवाबित, गिफ्टिंग मैं बता चुका हूँ। शेख तैयब खुद आएंगे, वो खुद अपनी गिफ्टिंग जो है वो लोगों को देंगे। वकास खुद देंगे, एक्वा रील वाले शेख नईम साहब अपने हाथ से खुद देंगे। टोटल 4 लोगों का स्पॉन्सर है। 5वें जो हैं अपना शेख गनी साहब, बेन 10 फैन वाले, उनका शेख तैयब साहब के रेफरेंस है, तो उनके ही रेफरेंस से हम लोगों में दिलवा देंगे। मैंने 17 तारीख को कहा था कि पाकिस्तान में जब कभी भी या मुसलमानों पे जब कभी भी मसाइल हुए या जंगों का समा हुआ तो टेक्सला से लेके हसन अब्दाल से लेके हरीपुर से लेके अटक तक के लोगों को जो प्रायोरिटी दी जाती थी फौज के अंदर। मैं आज भी अपनी इस बात पे कायम हूँ, और इस बेल्ट के जितने तमाम लोग हैं मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन फेसबुक के ऊपर वॉइस ऑफ हजारा या वॉइस ऑफ खानपुर के नाम से जो पेज है या ग्रुप है, उसके अंदर बड़ी अजीबोगरीब पोस्ट चली है, और उसको कहते हैं जी कि अगर इस किस्म की इवेंट करवा के जिले इंतजामिया जो है वो खुद भी रेवेन्यू जनरेट कर सकती थी तो हमें बाहर वालों को क्या जरूरत थी। पहली बात तो यह कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, टैक्स पेड हूँ, और मैं बाहर वाला नहीं हूँ। मैं खानपुर तो क्या पूरा पाकिस्तान मेरा है, और जिस जगह मैं खड़ा हो जाऊं वो मेरा शहर है, मेरा वतन है, मेरा इलाका है, तो मैं बाहर वाला नहीं हूं। और अगर आप बाहर वाला ही मुझे समझ लें थोड़ी देर के लिए, तो मैं वही बाहर वाला हूं जिसने खानपुर डैम पर साबका ठेकेदार के साथ सींग फंसाए थे, आप लोगों के लिए आसानियां करवाई थी, वरना आप शिकार खेलते होते थे और जाल लग जाते थे, वरना आप शिकार खेलते होते थे और आपसे आकर पर्ची के नाम पर नाजायज तंग किया जाता था। अब आप देख ले कितनी सहूलत है, और तब देख ले कितनी सहूलत है। तो किसी के हवाले से भी कोई बात करने से पहले सोच लिया करें। नंबर 2, ये जो टूर्नामेंट करवाने जा रहा हूं ये इनकम का जरिया नहीं है। मेरा पल्ले से 50-60 हजार रुपया लग चुका है। जो ये जिले इंतजामिया का सवाल है, तो ये जो टूर्नामेंट या मेला लग रहा है ये ठेकेदार की ईमा पर लग रहा है और ठेकेदार की मर्जी से लग रहा है। ठेकेदार साहब की पर्ची जारी की गई है और रोजाना वो रूटीन में पर्ची जारी करते हैं। 50-100 शिकारी खानपुर डैम पर शिकार खेलते हैं। ये कोई नया काम होने नहीं जा रहा। जब गेम हो रही थी पिछले दिनों 100-100, 200 पर्ची भी गई है। लोग शिकार खेलते हैं और पर्ची जारी की जाती है, और इंतजामिया को बताने की जरूरत नहीं होती। ठेकेदार साहब वहां पर खुद पर्ची जारी करते हैं। और ये टूर्नामेंट भी जो है, या ये मुकाबला भी जो है, या मेला भी है, या दूसरे लोगों में कह लें आप लोगों से मिलने का जो बहाना है, ये भी ठेकेदार साहब की पर्ची को है। तो जिले इंतजामिया इसमें कहां से आ गई? हम वहां कोई नाउजुबिल्लाह कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे। वहां रोज हजारों लोग पैराग्लाइडिंग करने आते हैं, बोटिंग करने आते हैं, और बड़े बड़े पानी के खेल शुरू हो चुके हैं। और उसके अलावा शिकारी आके शिकार खेलते हैं जिनको ठेकेदार पर्ची देता। तो खानपुर डैम तो एक पिकनिक स्पॉट है।
हम वहां इकट्ठे हो रहे हैं सिर्फ एक दूसरे के साथ मिलने के लिए। किसी को हम खाना नहीं दे रहे, किसी को पानी नहीं दे रहे, कोई गेट टुगेदर नहीं कर रहे। हाँ, जो हमने नॉमिनल सी प्राइस मतलब जो 110 पार्टिसिपेंटों से थोड़ी सी प्राइस ली है, तकरीबन वो 50-55 हजार बनेगी, तो उसमें ही हम उनके ही गिफ्टिंग कर लें, वो लगाकर उनको दे रहे हैं, रॉड्स दे रहे हैं, गरारियां दे रहे हैं। अगर किसी को इससे प्रॉब्लम है तो मेरी आप लोगों को सजेशन है कि नेक्स्ट टाइम आप जरूर करें। लेकिन मैं वो टूर्नामेंट बिल्कुल नहीं करूंगा जैसे मोटरसाइकिल अनाउंस करूंगा, जहाज अनाउंस करूंगा, वो टाइटैनिक अनाउंस करूंगा और दूंगा 10 साल भी नहीं। भाई मेरे पास जो कुछ है वो आप ही का दिया हुआ है, यही राड यही गिरारियां आपके पैसे से आ रही हैं और आप लोगों में तकसीम हो जाएंगी। मैं बाहर वाला नहीं हूं, मैं बाहर वाला नहीं हूं, मैं बाहर वाला नहीं हूं। और अगर समझते हैं आप लोग कि मैं बाहर वाला हूं तो अच्छा, फिर मैं हूं बाहर वाला, फिर सो व्हाट। मैं खानपुर डैम में कोई ऐसा गैर कानूनी काम तो नहीं करवाने जा रहा जो आप नेगेटिव प्रोपेगेंडा करें। इससे पहले भी मेरे एक इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम दोस्त ने सवाल उठाए थे कि जी आप पैसे खा गए हैं और ये हो गया वो हो गया। शुक्र है कि उनका थोड़ा माइंड क्लियर हुआ। मेरा ख्याल है उनकी वो जो वीडियो वायरल हुई है, ग्रुपों में आई, उसके बाद ही लोगों को इस किस्म की एक्टिव, असल में जो लोग कुछ कर नहीं सकते ना, वो इस किस्म की मनफी प्रोपेगेंडा जरूर फैलाते हैं। ये मेरे दोस्तों हमेशा याद रखना, क्योंकि सालों से कोई भी अच्छा इवेंट नहीं हुआ और अगर मैंने ये जुर्रत कर ली और आइंदा भी करवाने के प्लान कर रहा हूं, तो जो कुछ कर नहीं सकते उनकी कोशिश है इस साले को पूरी तरह से खजलील करो, ख्वार करो, बदनाम करो, पीछे पड़ जाओ, साला आइंदा जुर्रत ही ना करे। लेकिन आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है। ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है और ये रुकने वाला नहीं है। आज खानपुर डैम है, कल रावल डैम होगा, परसों शाहपुर डैम होगा, तरबेला होगा, मंगला होगा, दरिया होंगे, पंजाब होगा, केपी के होगा और इंशाल्लाह हम जगह जगह जाते रहेंगे। मैं शुक्रगुजार हूं कोहाट के दोस्तों का, मैं शुक्रगुजार हूं केपी के बेल्ट के दोस्तों का, मैं शुक्रगुजार हूं अटक बेल्ट के दोस्तों का, मैं शुक्रगुजार हूं पिंडी इस्लामाबाद के शिकारियों का, मैं शुक्रगुजार हूं जेलम बेल्ट के लोगों का, मैं शुक्रगुजार हूं कराची और मुल्तान के लोगों का, जिनकी तरफ से मुझे काफी हौसला अफजा मैसेज आ रहे हैं। और इसके साथ मैं शुक्रगुजार हूं टेक्सला वाह और हसन अब्दाल वालों का कि यार आप सब भी तो मेरे हो। एक दो लोग अगर मनफी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मेरे अपने नहीं हो, आप सब मेरे हो। मैंने पहले भी आपको आवाज मारी थी, मैं अब भी आपको कहता हूं, आए और आके मेरे साथ खड़े हो जाएं। और उसके साथ मुझे अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है कि मेरा रब, जिसके आगे मैं सजदा करता हूं, जिसके आगे मैं सर झुकाता हूं, जिससे हमेशा मदद की दुआ करता हूं, इस दफा भी कर रहा हूं, मेरा रब मुझे मुश्किल में कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। और मुश्किल क्या, छोटा सा तो मेला है, छोटा सा तो टाइम है, हंसेंगे खेलेंगे, टाइम पास होगा और अपने अपने घर चले जाएंगे और इस किस्म के इवेंट हम कराते रहेंगे। अगर किसी को शौक है जिला इंतजामिया को रेवेन्यू जनरेट कराने का, पैसा कमाने का, वो जरूर करें। हमारा ना हदफ ये है, ना हमारा टारगेट ये है और ना हम ये करने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ इंतहाई काबिल एहतराम और मोहतरम मकसूद भाई हैं, मेरे साथ वकास है, मेरे साथ बन्नी के मलक असद है, मेरे साथ एक्वा रील्स के शेख नईम साहब हैं, मेरे साथ शेख तैयब है, मेरे साथ यासिर भट्ट है, मेरे साथ मेरा दोस्त खुर्रम डार है और मेरे साथ इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम ताहिर भाई समेत पिंडी इस्लामाबाद के तमाम सीनियर शिकारी मौजूद हैं। और मेरे साथ मेरा अल्लाह है और जिसके साथ अल्लाह होता है वो नहीं हारता। तो फेसबुक पे जो मनफी प्रोपेगेंडा ना करें, इसमें कोई ऐसी खास नहीं हो रही। मैं बहुत पैसा पल्ले से लगा चुका हूं, यकीन करें, और इंशाल्लाह लगाऊंगा भी, मैं घबराऊंगा नहीं। उम्मीद है कि आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको डिटेल पता लग गई होंगी। पर्ची वापस करने का टाइम अब खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह मैदान में ही मुलाकात होगी। अपना अपना अरेंजमेंट बीइंग शिकारी करके आना। और 110 शिकारी भाइयों, सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है, ये अनाउंसमेंट सिर्फ आप लोगों के लिए है। इस वक्त आपके कंधों पर बहुत बड़ा बोझ है। आने वाले दिनों में ये मुकाबले होंगे या नहीं होंगे, आने वाले दिनों में हम कामयाब होंगे या इस किस्म का कोई काम नहीं कराएंगे, ये फैसला उस दिन आपका रवैया करेगा, आपका बिहेवियर करेगा, आपका साथी के साथ सलूक करेगा। अपने दिल बड़े करके जाएं, ये सोच के जाएं कि साथ बैठा हुआ जो दोस्त है वो कोई आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, आपका भाई है। हंसे खेले एंजॉय करें। ताना तिशनी गालम गलोच लड़ाई झगड़ा ये वैसे भी मना है, लेकिन कोशिश करें कि इस किस्म की कोई भी वहां पे नाखुशगवार वाकया जो है वो रूनुमा ना हो। वह इंतजामिया के बंदे मौजूद होंगे, चंद एक, सबसे पहले तो मैं ही होऊंगा, मेरे साथ आपका भतीजा ताहा होगा, राहील शाह होगा, वकास होगा,
अपना वो वकास के उस्ताद तो शमीम भाई होंगे, ताहिर भाई होंगे, ताहिर भाई के शागिर्द होंगे, हसन साथ अपना खानपुर डैम से मुश्तबा और मुश्तबा के सारे दोस्त होंगे, मेरे साथ अफजाल साहब होंगे, मेरे साथ टेक्सला से डॉक्टर उस्मान होंगे, मेरे साथ डॉक्टर नवीद कमर साहब होंगे, मेरे साथ गुड्डू भाई होंगे, मेरे साथ जवाद होगा और मेरे साथ इंतहाई काबिल एहतराम और मोहतरम दोस्त हरीपुर से यूनुस भाई होंगे और हम सब के साथ अल्लाह होगा। एक अच्छा इवेंट कराएंगे, अच्छा माहौल होगा, हंसेंगे खेलेंगे, थोड़ी देर का मेला यार, और हम चले जाएंगे। जिंदगी भी चंद लम्हों की है। नफरतें कितनी बांटेंगे और कितना एक दूसरे से लड़ेंगे। इन सब कुदवतों को दूर करें, आपस की दिलों की दूरियों को दूर करें। आने वाला वक्त जो है कौन कहां होगा, किधर होगा, कोई नहीं जानता, तो जो वक्त है वो यही है, इसको हंस खेल के गुजारें। इसके साथ ही नवीद कुरैशी को इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।